तो सांस भी नहीं ले रही, क्या करूं? इन्हें मुंह से सांस लेने लगी। आंखें खोली नताशा जी, नताशा जी आंखें खोली, उठिए आराम से। नताशा जी अब आप ठीक हैं? थैंक गॉड ये ठीक है। वो एक्चुअली हमें लाइफ गार्ड नहीं मिल रहा था, इसलिए हम लेट हो गए। लेकिन ये पानी में गिरी कैसे? अगम चलते चलते इनका पैर फिसल गया और ये पानी में गिर गए। नताशा जी आपको तैरना नहीं आता? कोई बात नहीं, उठिए आराम से। आप मैनेजर से कह दीजिए कि हम मीटिंग फिर कभी करें। आइए नताशा जी आराम से। ये सब क्या हो रहा है? हमने ऐसा तो नहीं सोचा था। अगम, आपने मेरी बेटी नताशा की जान बचाई है आज। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सर, ये तो मेरा फर्ज था। वाह बेटी, वाह, संभाल के। नताशा जी अब तबीयत कैसी है आपकी? बेटा, लेकिन अगर आज आप नहीं हो। नताशा जी अब ज्यादा बात मत कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। आप एक बहुत बड़े हादसे से गुजरी। आप भी चेंज कर लीजिए। यही तो हम समझा रहे हैं कि अब आप घर आ गई हो। आपका ख्याल रखने के लिए बहुत सारे लोग हैं। चलिए। मिस्टर मलिक, थैंक यू सो मच। ये तो मेरी खुशकिस्मती है जो मैं आपके काम आ सका। सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ। चाल तो हमने सही चली थी, लेकिन नतीजा गलत निकला। मन करता है कि सारी दुनिया को जला दे हम। क्या कर रहा हूं मैं? क्यों कर रहा हूं मैं? क्यों मैं दूसरी औरत के बारे में सोच रहा हूं? जबकि मेरे ख्यालों में तो सिर्फ और सिर्फ निमृत जी है। सिर्फ मेरी निमृत जी। निमृत जी। निमृत जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा, कभी नहीं। मैं अपना मकसद नहीं भूलूंगा। मैं हमेशा आपसे ही प्यार करता था और हमेशा आपसे ही करता रहूंगा। हमेशा निमृत जी, हमेशा। हर बार नताशा को बचाते रहे अगम। काश कि उस दिन अपनी निमृत को बचाने आ जाते और मुझे अमृत से बचा लेते। क्यों? अगर उस दिन आप आ जाते तो आज हम दोनों साथ होते।
आखिर कैसे आप अमृत की बातें समझ नहीं पाए? अमृत आप पर बार बार हाथ चबाती है तो मेरे दिल का क्या हाल होता है आपको जरा सा भी एहसास नहीं है? मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। क्यों किया आपने अमृत से शादी? क्यों इंतजार नहीं किया आपने अपने निमृत का गम? क्यों गम क्यों आ गए आप अमृत के दिखावे में? क्यों आखिर क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? जब मैं आपको पसंद ही नहीं करता तो क्यों आप मुझे अपनी तरफ खींच रही हैं? क्यों? बस करो निमृत, भुला दो ये जज्बात। तुम ये सब महसूस नहीं कर सकती। निमृत जी, आ जाइए मेरे पास। आप जानती हैं ना कि आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। आ जाइए। रुक जाओ निमृत, तुम इतनी कमजोर नहीं पड़ सकती। निमृत, तुम बेवकूफ की बेवकूफी रहोगी, दिमाग से नहीं, दिल से सोचने वाली। माय स्टूपिड सिस्टर। देख ली हकीकत, अपनी आंखें खोलो निमृत और सच्चाई का सामना करो। लड़ो निमृत, लड़ो। तुम्हें लड़ना ही होगा, ये लड़ाई तुम्हारी है। मैं लड़ूंगी तेज, मैं अपनी ये लड़ाई जरूर लड़ूंगी। अगम के सामने आने पर अब मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी, कभी नहीं। हे अगम, क्या बात है भाई, अभी तक सोए नहीं? ये कुछ फाइल्स का काम खत्म करना है, आप एक बार देख लीजिए। अरे भाई, काम तो होता रहेगा। आओ बैठो। शुक्रिया। ड्रिंक बनाऊं आपके लिए? जी नहीं, मैं शराब नहीं पीता। ओके। सर, आप इन पर दस्तखत कर दीजिए ताकि होटल की बिल्डिंग का काम जल्द से जल्द शुरू हो सके। आई एम सॉरी अगम, लेकिन मैं रात को खासतौर से घर पर ऑफिस का काम नहीं करता, लेकिन वादा करता हूं सुबह होते ही आपके इन फाइल्स पर नजर डालूंगा। इज दैट ऑलराइट? लाइए, मैं इन्हें कैबिनेट में रख लूंगा। अब कोई बात नहीं, मैं रख देता हूं। बताइए कहां रखना है? वाह, थैंक्स अ लॉट। स्कूल के सर्टिफिकेट्स? जिसे तैरना नहीं आता उसे तैराकी में अव्वल नंबर? नताशा जी तैराकी में चैंपियन रह चुकी है। बड़ी अजीब बात है, नताशा जी ने तो मुझसे कहा था कि उन्हें तैरना नहीं आता। उन्होंने चाहे जो भी कहा,
लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वो पानी में डूब रही थी। फिर ये स्विमिंग में अव्वल नंबर कैसे? कुछ तो गड़बड़ है। जो लड़की स्विमिंग की चैंपियन रह चुकी है, वो अपना हुनर कैसे भूल सकती है? अगर मैं सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो वो डूब के मर जाती। अरे वो तो अपने हाथ पैर भी नहीं हिला रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई मामूली तैराक भी इतनी आसानी से तैराकी नहीं भूल सकता। इसने तो फिर भी इतने सारे इनाम जीते। जहाँ तक मुझे याद है उन्हें तो महंगी कार्स और कार रेसेस यही सबसे बड़ा शौक था उनका। नताशा जी को कार रेस का शौक था। हाँ, आप होश में तो हैं नताशा जी? अरे गाड़ी आपकी तरफ इतनी तेजी से आ रही थी, आप पीछे क्यों नहीं हट रही थी? आपको तैरना नहीं आता? कोई तो बात है जो नजर नहीं आ रही इस वक्त। जो जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं। मुझे आगे से सावधान रहना होगा। अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे और ये पता लगाना होगा कि आखिर माजरा क्या है। ये सुबह सुबह अगम कहाँ चले गए? गए होंगे उस नताशा के पास। वो औरत कोई कमी नहीं रखती है अगम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। बबली, अगम कहाँ है? जी वो नाते के लिए नीचे गए हैं। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो जी ये मैडम जी ने आपके लिए मलहम भेजा था। आपके पैर का दर्द जल्दी ठीक हो जाए ना, इसलिए। पर आप तो थोड़े से बेटर है हम, बस हल्का सा दर्द है। ठीक है, पल आप ये लगा लीजिएगा। थैंक यू। अरे मैं तो अमलेट जी को नाते के लिए बुलाना भूल ही गई। बुला लेती हूँ। दवा भेज रही है हमारे लिए, लेकिन उसे क्या पता दर्द हमारे पाँव में नहीं हमारे दिल में। दर्द का नाटक हमने किया था उसे स्विमिंग पूल में गिराने के लिए। तब तो हम उसे थोड़ी सी तकलीफ देना चाहते थे, सबके सामने शर्मिंदा करना चाहते थे हम। लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि वो स्विमिंग पूल में गिर के मर क्यों नहीं गई। एटलीस्ट अगम से दूर तो होती वो। तुम्हें अब क्या चाहिए बबली? कुछ नहीं, वो मैडम जी ने पूछा था कि आप नाता कमरे में ही करेंगी ना? नहीं, हम ब्रेकफास्ट अगम के साथ करेंगे। जी। क्या? हाँ दीदी, ये बिल्कुल तथ्य है। मैं अपने कानों से सुन के आ रही हूँ। अमलेट जी ने आपको जानबूझकर धक्का दिया था। तो इसमें हैरान होने की क्या बात है? जैसे कि तुम नहीं जानती कि अमृत अपने मतलब के लिए किस हद तक गिर सकती है। दीदी, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि अगम जी ने आपको बचा लिया। वरना पता नहीं, अमलेट जी ना बिल्कुल भी नहीं बदली है। वो और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। अमृत ने पहले भी मुझे मौत के मुंह में धकेला था और अब फिर से। कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है पापा? बेटे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अमृत ने जो किया है उसे उसका करारा जवाब मिलना चाहिए?
सही कहा आपने पापा। अमृत ने जो किया है उसकी कीमत उसे चुकानी ही पड़ेगी। आज उस पर दोहरा वार होगा। पहला वार जिसमें अगम को खोने का डर होगा, और दूसरा वार निमृत की रूह का डर। वो डरावने सपने और वो वहम, ये डर ही उसे पागलपन की हद तक ले जाएगा। हेलो, सुपर डिटेक्टिव एजेंसी। जी, आप अपना एड्रेस बताएंगे? जी लिखाइए। जी जी, आपकी जरूरत पड़ सकती है। जी, मेरा नाम, जी मैं उनका सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। जी, मुझे बॉस ने कहा था आपका एड्रेस लेने की। क्या मुझे किसी जासूस से नताशा जी और ओबराय साहब के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए? क्या ऐसा करना सही होगा? अगम, ऐसी कौन सी गहरी सोच में थे आप जो आपको हमारे आने का पता ही नहीं चला? ये भी तो हो सकता है कि आप ही के बारे में सोच रहा हूँ। अगम, वो नताशा, कैसी हैं आप? हम ठीक हैं। बबली बता रही थी कि आपका पाँव भी पहले से बेहतर। हमारा क्या है, एक मामूली सी मोच थी बस, लेकिन हमें आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। आप हमें सहारा देते देते खुद ही पानी में गिर गई। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ ना? क्या मतलब? हमारा मतलब है कि जिंदगी में ये छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, लेकिन उनकी बात बार नहीं करनी चाहिए। समय बर्बाद होता है। और वैसे भी हमारे पास और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं डिस्कस करने के। आप दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है हमारे पास। निमृत इंटरनेशनल के अलावा हमने एक छोटा सा प्लॉट लिया है जहां पर हम एक रेस्टोरेंट बनाएंगे। रेस्टोरेंट? हाँ, पापा से हम डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि निमृत इंटरनेशनल बनने में कम से कम नहीं तो 2 साल तो लगेंगे। और पापा ने हमें सुझाव दिया कि यही कि उससे पहले आप लोगों को एक आलीशान रेस्टोरेंट शुरू करना चाहिए। रेस्टोरेंट को लेकर लोगों में आपकी कंपनी के बारे में चर्चे होंगे तो कंपनी फेमस होगी। तब जाकर लोगों को आपके होटल के खुलने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इट्स अ ग्रेट आइडिया। हमें मालूम, इसलिए हमने आज भूमि पूजन रखा है। उसके लिए हमें अभी निकलना होगा। अभी? जी हाँ। देखिए, जाहिर सी बात है, आप हमारे पार्टनर्स हैं और इस भूमि पूजन में तो आपको चलना ही होगा। ऑफ कोर्स, चलो। चले आगा? जी। ये हमें इस प्रोजेक्ट में भी पार्टनर क्यों बना रही है? ताकि वो अगम के करीब रह सके। अब देखिए, हमने ये सब इतना जल्दबाजी में किया कि हम आपसे डिस्कस नहीं कर पाए। एक्चुअली हम इस प्रोजेक्ट के बारे में सोच ही रहे थे और एक अच्छी जमीन का ऑफर आ गया तो हमने कंफर्म कर दिया। आई होप आप दोनों को बुरा ना लगा हो। बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो अच्छी है, लेकिन हमें अगम को इसके जाल से दूर रखना होगा। ऑफ कोर्स नॉट। अब नताशा, आप चलिए, हम हमारा बैग लेकर आते हैं। हम अगम के साथ बाद में आ जाएंगे। श्योर। अगम, हम बैग लेकर आते हैं। ठीक है।